हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपकी किताब पैनोरामा पार्ट 2 से तीसरी कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है पॉलीथीन बैग। इस वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कविता का परिचय। यहां हम बात करेंगे कवि के विषय में एवं कवि इस कविता से क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। पहले स्टैंजा यानी छंद से छठे स्टैंजा तक की बात करेंगे, एक एक स्टैंजा अलग लेकर। आखिर में हम कविता की एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन अर्थात उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, कविता का परिचय। दुर्गा प्रसाद पांडा उड़ीसा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। वे पेशे से भाषाविद या लिंग्विस्ट हैं एवं उड़िया से अंग्रेजी और अंग्रेजी से उड़िया में कविताओं का अनुवाद भी करते हैं। उनकी मशहूर कृतियों में से कुछ हैं स्वरानी एवं रेज। इस कविता में पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक की थैलियों से होने वाली प्रदूषण का जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ एक प्लास्टिक की थैली जैसी साधारण सी चीज की तुलना इंसानी भावनाओं के साथ की गई है। कैसे? आगे पढ़ के देखते हैं। स्टैंजा 1, पहला छंद। हर्ट इज सच ए स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग, अर्थात मानसिक चोट लगने पर जो भावना होती है या हर्ट एक अजब सी प्लास्टिक की थैली है। यहां मेटाफर या रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपको याद है मेटाफर क्या होता है? जहां एक चीज को किसी अन्य चीज के रूप में दिखाया जाए उसे मेटाफर कहते हैं। इस पूरी कविता में कई जगह रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, उन पर ध्यान देना। आखिर में हम इन सब पर बात करेंगे। Hurt is such a strange polythene bag which never gets dissolved into the earth's crust. Dissolved का अर्थ होता है विघटित। जैसा कि आप जानते होंगे, कचरा दो तरह का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कचरा वह होता है जो मिट्टी में अपनी बुनियादी तत्वों में विघटित हो जाता है, जैसे फल सब्जी वाला कूड़ा, शौच इत्यादि। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक की बोतल, थैलियाँ, धातु इत्यादि विघटित नहीं होते एवं सदियों तक पृथ्वी की सतह पर ही रहते हैं और उसे प्रदूषित करते हैं। इंसान की मानसिक कष्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की भांति बताया गया है इस छंद में। स्टैंजा 2, दूसरा छंद। When touched it makes a squeaky noise. Squeaky noise ची ची की ध्वनि को कहते हैं। यह पंक्ति कह रही है कि प्लास्टिक की थैली को छूने पर वह एक ची ची जैसी कष्टकर एवं कर्कश आवाज निकालती है। When burnt it exudes a pungent smell. Exudes का अर्थ होता है धीरे धीरे बाहर निकलता है एवं pungent का अर्थ होता है कटु। क्या आपने कभी प्लास्टिक जलता देखा अथवा उसे सूंघा है? जलता हुआ प्लास्टिक बेहद दुर्गंध युक्त होता है एवं यह दुर्गंध धुएं से धीरे धीरे वातावरण में फैल जाती है। When left to itself, it pollutes the environment. यदि प्लास्टिक की थैली को छोड़ भी दिया जाए, तब भी उसके जहरीले केमिकल प्रकृति को प्रदूषित करते रहते हैं। कविता में हालांकि यह पंक्तियां हर्ट या चोट से होने वाली दर्द का विवरण कर रही है। कैसे? चलिए देखते हैं। When touched, it makes a squeaky noise. When burnt, it exudes a pungent smell. अब दर्द को ना हम छू सकते हैं ना जला सकते हैं। यहाँ छूने या जलाने का जिक्र चोट पर और दर्द देने को दर्शाने के लिए किया गया है।
उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बच्चे को चोट लगे और ऊपर से कोई उसका मजाक उड़ाए तो उस चोट का दर्द और बढ़ जाता है, उसके मानसिक वातावरण में कर्कश आवाज या बदबू फैलने की भांति। यदि इस दर्द की उपेक्षा भी की जाए या उसे लीव टू इटसेल्फ किया जाए, वह किसी के मानसिक परिवेश को प्रदूषित करती रहती है। स्टैंजा 3, तीसरा छंद। Just like the polythene bag, his hurt too melts down with a little touch of warmth. इधर एक नए फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार का प्रयोग किया गया है जिसे सिमिली कहा जाता है। हिंदी में इसे उपमा अलंकार कहते हैं। A simile is when two different things are compared with each other. सिमिली में दो अलग अलग चीजों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। यह रूपक से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें जैसे या लाइक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य कह रहा है कि जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग, एक प्लास्टिक की थैली के जैसे, हिज हर्ट टू मेल्ट्स डाउन, उसका दर्द भी पिघल जाता है विथ अ लिटिल टच ऑफ वार्मथ, थोड़ी सी गर्माहट के साथ। बच्चों, प्लास्टिक की किसी भी वस्तु को जलाने पर वह राख बनने की जगह पिघलने लगती है। इधर वार्मथ अथवा गर्माहट का किसी इंसान की जिंदगी में प्रेम भाव का वर्णन करने हेतु इस्तेमाल किया गया है। तो इस छंद में कवि कहना चाहते हैं कि एक प्लास्टिक की थैली की भांति इंसानी दर्द एवं कष्ट प्रेम की गर्माहट के अनुभव से पिघल जाता है। स्टैंजा 4, चौथा छंद। But deep inside grief's garbage bin, ग्रीफ शोक, गम या बेहद उदास होने की स्थिति को कहते हैं। इस पंक्ति का इस प्रकार अर्थ हुआ, गम के कूड़ेदान की गहराइयों में, far away from everyone's gaze, दूसरों की दृष्टि से दूर, the germs of the disease keep on growing, बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु बड़े होते रहते हैं। कवि का कहने का अर्थ है कि कूड़ेदान रूपी गम का दर्द कितनी भी गहराई में क्यों ना छिपा हो, वह बढ़ता रहता है कीटाणु की भांति। स्टैंजा 5, पांचवा छंद। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बेरिड विद इन, प्लास्टिक की थैली दफन रहती है। इसका पिछले छंद से संबंध है कि प्लास्टिक कितनी भी गहराई में दफन क्यों ना हो, वह दफन ही रहती है, विघटित नहीं होती, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। स्टैंजा 6, छठा छंद। Only the pain caused by the hurt keeps coming back again and again, अर्थात चोट से होने वाला कष्ट बार बार लौट आता है। कवि इस मानसिक चोट के भावनात्मक दर्द को उसी प्लास्टिक की थैली से संबंधित कर रहे हैं, मिट्टी में जिससे खतरनाक केमिकल रीसते रहते हैं और जो बार बार लौट आता है। एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण एवं व्याख्या। यह पूरी कविता मेटाफर या रूपक अलंकार का उदाहरण है। मेटाफर इज वेयर वन थिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ अनदर, जहां एक चीज किसी अन्य चीज का रूप धारण करती है। जैसे यहाँ इमोशनल हर्ट या भावनात्मक कष्ट को एक प्लास्टिक की थैली या पॉलिथीन बैग के रूप में दर्शाया गया है। इन दिस पोएम, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी ठोस वस्तुओं के रूप में एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी निराकार वस्तुओं को दर्शाया गया है। उदाहरण स्वरूप, पॉलीथीन एक ठोस पदार्थ है और हर्ट यानी चोट से होने वाला दर्द निराकार है। अन्य रूपक जिनका इस कविता में प्रयोग हुआ है,
वो हैं जलते प्लास्टिक को चोट के ऊपर और गहरी चोट करने का रूपक माना गया है. Hurting on top of existing pain is shown as burning plastic. गम या ग्रीफ को एक कूड़ेदान का रूप दिया गया है. Grief is shown to be a garbage bin. दर्द जो जाता नहीं है और मन में ही रह जाता है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का रूप दिया गया है. इस तरह कवि ने एक ही साथ पर्यावरण एवं इंसानी मानसिकता और इंसानी भावनाओं पर बात की है. और दिस पोएम टॉक्स अबाउट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इमोशन एट द सेम टाइम. तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन यानी कविता के परिचय में हमने कवि दुर्गा प्रसाद पांडा के विषय में पढ़ा एवं यह बात की कि कविता पॉलीथीन बैग या प्लास्टिक की थैली को इंसानी भावनाओं से कैसे जोड़ती है. स्टैंजा 1 से स्टैंजा 6 में हमने पढ़ा कैसे कवि एक पॉलीथीन की थैली की अलग अलग विशेषताओं को इंसान के भावनात्मक दर्द से संबंधित करते हैं. एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन अथवा विश्लेषण और व्याख्या में हमने पढ़ा कि कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया है. बच्चों, घर जाकर अपनी किताब पैनोरमा पार्ट 2 से तीसरी कविता पॉलीथीन बैग अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ के आना. अगली क्लास में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अर्थात अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर करेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू.